हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ट्यूटोरियल। आज हम करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ डेटा प्रेजेंटेशन। डेटा को प्रेजेंट कैसे करते हैं, क्यों करते हैं और क्या क्या तरीके होते हैं। व्हाट इज़ डेटा प्रेजेंटेशन? डेटा प्रेजेंटेशन क्या होता है? जब हम इन्फॉर्मेशन को नीट, क्लियर और समझने लायक फॉर्म में दिखाते हैं तो उसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। मतलब रो डेटा को ऐसे अरेंज करना कि देखते ही सब समझ में आ जाए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। डेटा क्यों प्रेजेंट करते हैं? ताकि कंपैरिजन ईजी हो जाता है, ट्रेंड समझ आ जाते हैं, डिसीजन मेकिंग बेटर होती है, डेटा बोरिंग से इंटरेस्टिंग बन जाता है। इसलिए प्रेजेंटेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइप्स ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन। सबसे पहले आता है टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। यहाँ हम डेटा को सेंटेंस में एक्सप्लेन करते हैं। एग्जाम्पल, इन अ स्कूल 800 स्टूडेंट्स। एक स्कूल में 800 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 430 बॉयज़ हैं और 370 गर्ल्स हैं। तो ये टेक्स्ट की फॉर्म में हमने प्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट है टेबुलर प्रेजेंटेशन। टेबुलर प्रेजेंटेशन में इसमें हम डेटा को टेबल्स में अरेंज करते हैं। टेबल में टाइटल होता है, रोज एंड कॉलम्स होते हैं, हेडिंग्स होती है, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट होता है और सोर्स लिखा जाता है कि कहाँ से हमने डेटा लिया है। एग्जाम्पल, ये एक टेबल दी हुई है, यहाँ पर ईयर और सेल्स दिया हुआ है कि किस ईयर में कितनी सेल्स हुई है। यहाँ पर टेबल की हेडिंग आ जाएगी, ये दोनों कॉलम्स हैं और ये 3 रोज हैं। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट दिया हुआ है रुपीज़ और नीचे सोर्स लिखा जाएगा। नेक्स्ट है डायग्रामेटिक एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। इसमें हम डेटा को विजुअल फॉर्म में दिखाते हैं। बार डायग्राम्स में डाटा रेक्टेंगुलर बार्स की फॉर्म में दिखाया जाता है, कुछ इस तरह। बार डायग्राम्स के 3 टाइप्स होते हैं। सिंपल बार डायग्राम्स, जिसमें एक वेरिएबल का कंपैरिजन किया जाता है। मल्टीपल बार डायग्राम्स मतलब 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स का कंपैरिजन किया जाता है। और कंपोनेंट बार डायग्राम्स मतलब एक बार के अंदर ही पार्ट्स किए जाते हैं, इस तरह। नेक्स्ट आता है पाई डायग्राम्स। पाई डायग्राम एक सर्कल होता है जो स्लाइसेस में डिवाइड होता है। हर स्लाइस टोटल एक पोर्शन शो करता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर एक टेबल बनाई होगी और उसमें ये डेटा दिया होगा, तो उसको देखकर हम पाई डायग्राम बनाएंगे। इसमें वेजेस दी हुई है, वेजेस को डिनोट किया है स्लैंटिंग लाइन से, इंटरेस्ट को डिनोट किया है डॉट से। तो ये हमारा एक पाई डायग्राम बन गया। पाई चार्ट्स तब यूज़ होते हैं जब हमें परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन शो करनी है। अब बात करते हैं फ्रिक्वेंसी डायग्राम्स की। ये स्पेशली फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने के लिए यूज़ होते हैं। फ्रिक्वेंसी डायग्राम्स में सबसे पहले आता है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम बार्स की फॉर्म में होता है, बट बार्स टच करते हैं। इसमें बार्स आपस में टच करते हैं। ये कॉन्टिन्यूस डाटा को शो करता है, लाइक मार्क्स, रेंज, ग्रुप। फिर आता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। हिस्टोग्राम के ऊपर मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया जाए तो पॉलीगन बन जाता है। जो ये हिस्टोग्राम बनाया था, अगर हम इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो ये पॉलीगन बन जाएगा। फिर आता है ओगिव, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ओगिव एक कर्व होती है जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिखाती है। इससे हम मीडियन और क्वार्टाइल्स इजीली एस्टिमेट कर सकते हैं। ये एक कर्व की फॉर्म में होता है। नेक्स्ट आता है अरिथमेटिक लाइन ग्राफ्स, या इसको टाइम सीरीज ग्राफ्स भी बोलते हैं। ये ग्राफ स्पेशली तब यूज़ होता है जब हमें टाइम के साथ चेंज दिखाना हो, जैसे सेल ओवर ईयर्स, टेम्परेचर पर डे, पॉपुलेशन ओवर डिकेड्स। जैसे पर डे टेम्परेचर कितना चेंज होता है, हर साल हमारी